हेलो स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ शाम आपकी 4 बजे लाइव क्लास होती है सिलाई कला की, तो ज़रूर अटेंड किया करिए। हम लोग टेक्निकल शब्द पढ़ रहे हैं सिलाई कला के, तो चलिए उनको देखते हैं। साथ ही सारी क्लासेस यूपी टीजीटी सिलाई कला करके एक प्लेलिस्ट बनी, उस पर सेव कर दी जाती है। तो चलिए, आज का जो पहला टेक्निकल शब्द है वो ताज या फ्लैप। इसको पढ़ेंगे। देखिए, अनेकों वस्त्रों के जेबों पर लगाए जाने वाले ढक्कन को ताज कहते हैं, यानी फ्लैप कहते हैं। आपके अनेकों वस्त्रों की जेबों पर लगाए जाने वाले ढक्कन को ताज कहते हैं। और कंधों पर लगाई जाने वाली पट्टियां शोल्डर या ताज या फ्लैप कहलाती हैं। और कंधों पर लगाई जाने वाली पट्टियां आपकी शोल्डर कहलाएंगी या ताज कहलाएंगी या फ्लैप कहलाएंगी। तो याद रखिएगा, अनेकों वस्त्रों की जेबों पर लगाए जाने वाले ढक्कन को ताज कहते हैं। और कंधों पर लगाई जाने वाली जो आपकी पट्टियां होती हैं शोल्डर या ताज या फ्लैप कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट टेक्निकल शब्द है गैलिश। वह पट्टियां जो पैंट या हाफ पैंट को ठहराने के लिए कंधों के ऊपर होकर डाली जाती हैं। कंधों के ऊपर होकर डाली जाती हैं। चूड़ी, तो चूड़ीदार पैजामा आपका कुर्ता है, ब्लाउज इत्यादि की बाहों को वास्तविक लंबाई से कुछ अधिक लंबे रखने पे जो सलवटें पड़ती हैं, वही क्या कहलाती है? चूड़ीदार कहलाती हैं। फिर आपका आता है हंच बैक। तो देखिए, जिस व्यक्ति का सिर थोड़ा आगे झुक जाता है और पीठ में साधारण फुलाव आ जाता है, तो उसकी पीठ हंच बैक कही जाती है। तो जिस व्यक्ति का जो सर है थोड़ा आगे झुक जाता है और पीठ में साधारण फुलाव आ जाता है, उसकी पीठ हंच बैक कहलाती है। इस बात को याद रखिएगा। आपके स्टूपिंग शरीर, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। शरीर रचना वाले व्यक्ति की पीठ साधारणतः ऐसी ही होती है, इस बात को याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आपका है मैनिपुलेशन। तो वस्त्र तैयार करते समय उसकी शरीर रचना के अनुसार योग्य आकार देने के लिए कपड़े को आयरन के द्वारा खींचा, सिकोड़ा
या गोलाई में घुमाया जाता है, गोलाई में घुमाया जाता है तो इसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। फिर आपका है नेक्स्ट एक्सप्रेशन। तो वस्त्र की अच्छी फिटिंग के लिए डाट इत्यादि में जो कपड़ा दबाया जाता है उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर आपका जो आता है बैलेंस मार्क क्या है? तो किसी वस्तु के तौल के स्थान को अंकित करने के लिए जो विशेष चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम बैलेंस मार्क कहते हैं, या सुई धागे के द्वारा टाके लगाकर बनाए जाते हैं। तो ये कैसे? सुई धागे के द्वारा टाके लगाकर बनाए जाते हैं। फिर बैलेंस नो चेंज। तो कैंची से काट कर बनाए गए बैलेंस के चिन्ह को बैलेंस नो चेंज कहते हैं। तो कैंची से काट के बनाए गए बैलेंस के चिन्ह को बैलेंस नो चेंज कहते हैं, नो चेंज कहते हैं। फिर आपकी क्रीज। तो आयरन के द्वारा कपड़े पे बनाई गई रेखाएं क्रीज कहलाती हैं। जैसे पैंट की क्रीज, जैसे आपकी पैंट की क्रीज। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये थे आज के इम्पोर्टेंट कुछ टेक्निकल शब्द सिलाई कला के। कल हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट शब्द लेकर आएंगे सिलाई कला के, उनको देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और रोज़ शाम 4 बजे आपको मैं मिलूँगी कुछ नए शब्दों के साथ। अभी ये सीरीज़ चलेगी, अभी आपके और शब्द हैं उनको कंप्लीट कराऊंगी। और इसमें से हो सकता है कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो इनको अच्छी तरह माइंड में बैठा लीजिए। आपके पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये सारी सीरीज़ आपकी TGT सिलाई कला करके जो प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, उसमें मैं सेव कर दे रही हूँ। उसमें जाके आप ये सारी सीरीज़ देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतने ही। कल शाम मिलते हैं 4 बजे सिलाई कला की क्लास में। धन्यवाद।